आज जो है जो सस्टेनेबल गोल के जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करने जाने हैं। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो मुझे लगता है कि एनी कंटेनमेंट जो है जो कोई भी कंटेनमेंट जो कंपोनेंट दैट सीप into the soils filtration or and transfer into the ground reservoir आर एफर्ट उसको क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, या लैंड कंटेनमेंट पढ़ते हैं, या एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं। उसको जो आंसर है वो लैंड कंटामिनेशंस आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें यही है कि विच रिसोर्स इज साउथ अफ्रीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट। साउथ अफ्रीका में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा है? कॉपर है, डायमंड है, सिल्वर है, गोल्ड है। उसमें जो आंसर है वो गोल्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच ऑप्शन इज ट्रू इफ द 2 ऑफ द 3 फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इनकाउंटर्ड। उसमें ये क्या बोलता है कि जो कौन सा ऑप्शन जो है वो इफ ट्रू है इफ 2 ऑफ द 3 फाउंडेशन आर इनकाउंटर्ड। इसमें जो सबसे पहला है इसमें नन ऑफ द एबो इसका आंसर है। और व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें यही है कि व्हाट ईयर डिड कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट अपीयर? 1992, 1978, 1980, 1987। इसको जो आंसर है वो 1980 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें यही है कि in which year UN जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कमेटी एंड सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने जो UN जनरल असेंबली ने कमेटी कब तश्कील की थी सस्टेनेबिलिटी में, तो वो वहाँ पर 1992 में की थी। उसके बाद द वास्ट होल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर माइनिंग आर यूटिलाइज्ड बार, तो उसमें क्या आंसर है? वाटर वेस्ट वाटर स्टोरेज, डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज, वेस्ट वाटर स्टोरेज, उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट स्टोरेज। उसके बाद जिसका आंसर है सी वेस्टेज डिस्पोजल इसका आंसर है। उसके बाद मर्करी एज वेल एज लेड्स आर पॉइजन सब्सटेंस दैट कंट्रीब्यूटेड क्या बोलते हैं वो सॉइल पोल्यूशन करता है। अल्टरनेटिव नेम फॉर लैंडस्केपिंग जो डिस्क्रीज रेस्टोरेशन टॉप सॉइल रिमूवल एंड रेस्टोरेशन, इसको जो है रेस्टोरेशन इसका आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है व्हेन द वैल्यू ऑफ मिनरल स्टे स्ट्रॉन्ग कंपनी लुक फॉर, उसके बाद इसका आंसर क्या है? न्यू डिपॉजिट। जो है न्यू नेशन, न्यू माइन, न्यू एरियाज और न्यू डिपॉजिट्स का मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ मिनरल स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी लुक न्यू डिपॉजिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये सारे के सारे हैं, नन ऑफ द अबव इसका आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका जो है वो तमाम के तमाम आते हैं, जैसे सेटिस्फाई ग्रांट डिमांड विदाउट जेपरडाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसे हमने कोई चीज रिसोर्स को यूज करना है कि वो जो भी लेटर में हम इसका इम्पैक्ट जनरेशन पे नहीं पड़े। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इफ वी एक्यूमुलेट 2 or 3 सस्टेनेबल गोल्स, तो इसमें यही आंसर है। ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिचुएशन दैट कैन लीड टू लास्ट एंडलेसली, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इन अ वे दैट डज नॉट रिजल्ट इन कल्चरल डिबेट ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ एंड कैरिंग अ प्रोडक्टिविटी। उसके बाद इट कीप द नेचुरल रिसोर्सेज कैपिटल हैज बेस्ड अपॉन करंट लेवल एंड क्रूशियल फॉर लॉन्ग टाइम। इसको जो आंसर जो है वो 1, 2, 3 का आता है। थर्ड को लास्ट, ये तमाम के तमाम इसमें मतलब कि फॉलो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द अबव इज नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इसमें कौन सा सस्टेनेबल गोल नहीं है? टू लेड अबाउट सस्टेनेबल थ्रो नॉट ऑलवेज डिस्टरेज चेंज इन द एनवायरनमेंट, उसका ये आंसर है। उसके बाद व्हाट आर द मेन सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव, उसमें ये जो सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव का कौन सा मेन है? पॉवर्टी, हंगर, हायर एजुकेशन, जेंडर रेगुलेटी नहीं है। इसमें जो सारे के सारे वो आते हैं। उसके बाद व्हेन डिड फ्रेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट अपीयर, वो 1980 में, इसको यही आंसर है। इन दिसंबर जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशन काउंसिल एनवायरनमेंट सस्टेनेबल वो 1992 में इसको बनाया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन कमीशन इज चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ एजेंडा 21 एज वेल एज रियो एग्रीमेंट ऑन द एनवायरनमेंट इशू में बनाया था। द एग्रीमेंट इसमें यह है द डिसआर्गमेंट कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, UN Statistical Commission, United Nations Statistical Commission, United Nations Statistical Commission, Committee on Environment, Sustainable and United, उसके बाद Human Right अर्बन यूनाइटेड। उसके बाद जो इसका आंसर जो है कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द US, उसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है
check out the following aspiration sustainable goal, assist in the comprehensive ideas of sustainable development goal, identify issue that can be various, assess implementation को, उसको आंसर जो है वो तीनों के तीनों आते हैं। उसके बाद जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरिएबल, इसमें जो है वो लास्ट वाला नहीं आता है, लास्ट नन ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी आता है, इंटर जनरेटर है, जेंडर डिस्पैरिटी, तमाम के तमाम इसमें आते हैं। 21st सेंचुरी नोशंस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ प्लेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, सारे के सारे आते हैं। सस्टेनेबल साइंस इज एप्लीकेशन कम्स सच एज डैश डैश एंड, इसमें ये जो आता है इन्वायरमेंटल साइंस आता है। उसके बाद अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट इशू, जो है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट इशूज सोशल प्रोग्रेस क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, तमाम के तमाम आते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है यूनाइटेड नेशन एरा ऑफ स्कूलिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इज है फ्रॉम 2002 से 11, 2003 और 12, 2004 से 13, 2005 से 14, इसका जो आंसर है 2005 से 14 इसका आंसर है कि जब स्कूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन है एस्टेब्लिश टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 इसका आंसर है। उसके बाद जो इसके जो क्वेश्चन 26 है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल गोल एक्नॉलेज दैट ऑल गवर्नमेंट मस्ट बी प्रोमोट एक्शन इन द बॉर्डर प्रायोरिटीज, इसके में इसका आंसर ये आता है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड कोलोब्रेशन, उसका ये आता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन भी इसका मतलब बोलते हैं। 27 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट, इसका जो ए आता है द नेचुरल एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसका ये आता है। When resource extraction use equivalent to the nature capacity and replenish sustainable is achieved while economy is a stable condition, इसका ये आता है। Designing self-sustaining system, designing self-sustaining system is a viable path toward long term progress, इसका ये आता है। रिवर्सिबल और फ्लेक्सिबल आता है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग एरिया फॉलो यार all preceding premature एग्रो फ्यूचर मिक्स फ्रैक्चर इसका आया था। 31 का जो है इट इज़ ए गुड कंडीशन हैज द एबिलिटी टू यूटिलाइज ओवर लेंथी BNA, उसका आंसर ये दोनों है। उसके बाद टेक्नोलॉजी दैट सेटिस्फाई डिमांड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इधर टाइप के रेफर टू द, इसका क्या है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इसका आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 द इंडिकेटर ऑफ कंपनी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी जो है उसका क्या आंसर है, बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस, सोशल इकोनॉमिक फ्रेंडलीनेस, इसका आंसर है। उसके बाद 34 का था यूनाइटेड नेशन है। 34 इम्पोर्टेंट सेक्टर क्या है, सेक्टर सस्टेनेबल रिंग जो है मॉनेटरी है, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, कल्चर है। मॉनेटरी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल जो है इसका आंसर है ए पार्ट, मतलब मॉनेटरी भी है, इन्वायरमेंटल भी है, पॉलिटिकल भी है और कल्चरल फैक्टर भी है, मतलब मॉनेटरी, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, ए पार्ट इसका मॉनेटरी भी है इन्होंने। उसके बाद जो क्वेश्चन 35 जो है UN कॉन्फ्रेंस ऑन नॉर्मल सस्टेनेबल इज ऑफन रिकॉग्नाइज यूनाइटेड, उसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट जो है वो 2012 री जोनरो में हुआ था। वो द अचीव सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिक्वायर्स long term development. The human activity that create environment damage with regional and global consequences is a industrialization. When did first move towards sustainable development goal occur? वो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में हुआ था। What word agenda 21 means? Is agenda is 21 is goal plan that is non-binding implemented. उसके बाद whichever the below is 7th United Nations elite millennium goals में to ensure environmental sustainability, इसका आंसर ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 जो है विच द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म, इसका है। इसके बाद इसका आंसर जो है फेरो बिजनेस ग्रोथ, पर्सन, एनवायरमेंट, रिजल्ट, इंडस्ट्री ग्रोथ एंड